जो पिछले बार आप लोगों ने राव साहब को वोट दिया उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट देने का काम ये मेवात के लोग करें। जितना काम भाइयों यहाँ पर राव साहब ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों, यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आप राव साहब को चौथी बार भाइयों लोकसभा में भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे। उनके मन की पीड़ा भी है और मैं इस बात को समझता हूं, जो राव साहब ने बात कही है कि मेवात के लोगों एक बार तो जागो। उनकी पीड़ा ये है, कांग्रेस लंबे समय तक जब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। काम नहीं हुए हैं, परंतु लोगों को भय दिखा करके, लोगों को डरा करके ये गठबंधन गठबंधन के लोग वोट बटोरते रहे हैं। इस बात को हमें समझना है भाइयों। वो पीड़ा वो राव साहब ने आपके बीच में रखी है कि 2014 का मेवात, 2024 का मेवात, अरे कोई अंतर तो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बताइए। मैं मेवात की सरदारी से पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। क्या 2024 का मेवात आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या 2014 का जो मेवात था भाइयों उसमें जो समस्याएं थी और 2024 के मेवात में उन समस्याओं का समाधान हुआ है? यह काम करने वाली सरकार है भाइयों। मुझे खुशी है जो मेवात लगातार पिछड़ रहा था। मैं तो ये भी जानता हूं, मैंने तो नजदीक से देखा है, जो मंत्री भी यहाँ के बन जाते थे भाइयों रेस्ट हाउस तक सीमित रहते थे, आपके गांव तक भी नहीं देखने जाते थे कि गांव की क्या समस्या है, क्या दिखते हैं। आप लोग रेस्ट हाउस में उनको मिलने के लिए आते थे। इसको आगे करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसके अंदर सुविधाएं देनी है भाइयों। मुझे खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर बताते हुए जो पानी की समस्याएं थी और पानी की समस्याओं का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने भाइयों अंतिम व्यक्ति तक काम किया है, उसके सुविधा के लिए, उस तक योजना का लाभ पहुंचे उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे इस मेवात क्षेत्र में भाइयों चाहे पानी की समस्या थी, रेनी वेल वाटर जो लगभग कई गांवों को जोड़ने वाली परियोजना है, उस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी गांव के लोगों को तो मिल रहा है, परंतु सरकार ने खेत के अंदर भी पानी जाए उसकी व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने की है। आज मुझे खुशी है, मैंने इसीलिए आप लोगों के बीच में बोला है कि 2014 का मेवात और 2024 का मेवात भाइयों, यहाँ पर कृषि के अंदर भी जो उत्पादन होता था 2014 से पहले मेवात के अंदर हरियाली दिखाई नहीं देती थी। आज 2024 के अंदर मेवात के अंदर हरियाली दिखाई देती है। ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है भाई, और उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर चाहे स्कूलों को अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे यहाँ पर यूनानी विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे नए
कॉलेज बनाने की बात हो और चाहे इस मेवात के अंदर भाइयों शिक्षा को और आगे बढ़ाने की बात हो, लगातार 10 वर्षों के अंदर हमारी इस सरकार ने लोगों के हित के लिए काम किया है। मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे मेवात के अंदर भाइयों इंडस्ट्री लेकर के आने की बात हो, ये भी अगर काम किसी ने किया है। राम साहब आपके बीच में बैठे हैं भाइयों, आपकी आवाज को दिल्ली की लोकसभा में बड़े बुलंद तरीके से रखते हैं और उसका परिणाम है कि रोज का मेव के अंदर ये IMT बनाने का काम अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने भाइयों डबल इंजन की सरकार ने किया। ये सोच ये सरकार की है कि मेवात पिछड़ा नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। ये आकांक्षी जिला था, परंतु पूर्व की सरकारें इसको आप लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देती थी, इसके अंदर कोई सुविधा नहीं थी। परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों हमने देखा है, इन 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर 4 लाइनिंग रोड भाइयों एक्सप्रेस वे इस मेवात से होकर के गुजर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर ये मेवात भी विकास की गति के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं रह रहा है। भाइयों जब सरकार इस चिंता से काम करती है तो हम सब की भी ड्यूटी बनती है कि यहाँ से कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों हम सब ने आज इस संकल्प रैली में ये संकल्प लेकर के जाएंगे, औरों को भी बताएंगे। अभी जो बात राम साहब ने कही है मैं भी देख रहा था भाइयों, इन 3 लोक विधानसभा सीटों से यहाँ से नंबर 1 से जीत अगर किसी की हो कमल के फूल के ऊपर, वो राम इंद्रजीत की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी को भी और हमें भी ये एहसास होना चाहिए कि जो विकास किया है उसके ऊपर फूल आए हैं और मेवात ने फूल को खिलाने का काम किया है। भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पीछे भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके मेवात को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ के हसन मेवाती खां जैसे वीर शूरवीर जिन्होंने इस भारत की एकता के लिए, इस भारत की अखंडता के लिए भाइयों लगातार इस मेवात को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे महापुरुष के दिवस को भी यही मेवात के अंदर बड़खली चौक के ऊपर मनाने का भाइयों हमें अवसर दिया है। और हमें अपने पूर्वजों को जिन्होंने इस मेवात के योगदान में, इस विकास मेवात के विकास के अंदर अपना योगदान दिया है, भाइयों ऐसे महापुरुषों को भी हमने याद करने का ये मौका मिला है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर क्या हालात होते थे भाइयों, बिजली भी उपलब्ध नहीं होती थी, मात्र 2 घंटे 3 घंटे बिजली आप लोगों को गर्मियों में उपलब्ध होती थी। परंतु इस व्यवस्था का भी सुधारीकरण अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं यहाँ मेवात के अंदर आकर के विभिन्न योजनाएं कि लोगों तक पहुँचे उसको सुनिश्चित करने का काम भी वो हमने किया था। भाइयों मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस जो कांग्रेस पार्टी इसको पिछड़ा जिला मान करके इसको आप लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देती थी, परंतु कभी भी इसके अंदर विकास की कोई योजना उन्होंने नहीं चलाई, उसको भी हमने समझना है। भाइयों आज भी उनकी सोच है, आज उन्होंने जो घोषणा पत्र निकाला है भाइयों हमने विचार करना चाहिए कि कांग्रेस क्या बोलती है, क्या करती है। मैंने आप लोगों के बीच में कहा है कि कांग्रेस की सोच है कि हिंदू मुस्लिम करो और बीच में दंगे कराने का काम करो और उसके बाद वोट बटोरने का काम करो, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम करो। परंतु भाइयों ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए
काम करती है। हर व्यक्ति को भाइयों लाभ पहुंचे, इस आधार के ऊपर सरकार योजना और नीति बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मुझे इस बात का आप लोगों के बीच में कहते हुए कि कांग्रेस वही कर रही है, वो अब भी डराने का ही काम कर रही है, डरा करके वोट लेने का काम करती है। भाइयों वो बताए कि हमने 10 वर्षों के अंदर 55 साल 60 साल जो शासन देश के ऊपर किया है, उस शासन के अंदर कितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और भाइयों हमने कितने विकास के कार्य इसमें बात के लिए किए हैं, हमने उनको बताने के लिए तैयार है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता कि कांग्रेस ने अभी जो अपना घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के अंदर अभी भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाइयों इस संविधान को समाप्त कर देंगे। यह इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की सोच यह कांग्रेस की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि हमारा इतने लंबे समय तक शासन रहा, हमने क्या क्या काम किए हैं, ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है। परंतु उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के वो लोगों के बीच में बात कर सके। परंतु हमने जो संकल्प पत्र निकाला है, ये एक बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि जो हमारे 70 साल की आयु के बुजुर्ग है उन सब का आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा। भाइयों ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार वो करने वाली है। भाइयों इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि 2 करोड़ महिलाओं को भाइयों उनको लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। ये संकल्प अगर कोई किसी ने लिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और इसी बात की पीड़ा एक कांग्रेस के लोगों को है, उनको है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है ये मोदी है जो इसकी पूरा करने की गारंटी अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करता है। भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर के अंदर नल और जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र के अंदर उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहाँ चाहे सड़कों के जाल की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भाइयों कनेक्टिविटी की बात हो, हम देखते हैं पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार हमारे इस गुरुग्राम लोकसभा के अंदर आए और दोनों बार आकर के उन्होंने बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनका शिलान्यास किया, जिसका आने वाले समय के अंदर भाइयों लोगों को उसका बड़ा लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को तो मिलेगा परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि हमारे यही रेवाड़ी के अंदर माजरा गांव के अंदर एक नए एम्स की आधारशिला भी रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा जहां लोगों को बड़ी समस्या होती थी उस समस्या का भी समाधान करने का कार्य ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जिसका भाइयों लंबे समय तक लोगों को लाभ मिलने वाला है। मैं आज आदरणीय हमारे जाकिर हुसैन जी उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसके कारण से भाइयों आज मेवात के अंदर जो काम हुए हैं ये भी मजबूती से आपकी आवाज को सरकार के समक्ष रख करके उसको सॉल्व करवाने का प्रयत्न लगातार करते रहते हैं ताकि हमारा मेवात क्षेत्र ये आगे बढ़े। और हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे नरेंद्र पटेल जी, दीपक मंगला जी, जान मोहम्मद जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, हमारे इस लोकसभा के संयोजक मनीष मित्तल जी, जिला के प्रभारी समय सिंह भाटी जी, आजाद मोहम्मद जी हमारे पूर्व विधायक,
जाहिद हुसैन जी, पानीराम मंगला जी, GS मलिक जी, श्रीमती नसीमा जी, शिव कुमार आर्य जी, सुरेंद्र प्रताप आर्य जी, योगेश तंवर जी, हेमराज शर्मा जी, राहुल जी, मुकेश जी, केशव पंडित जी और रमेश मानवास जी, तमाम हमारे पार्टी के जो दूसरे मंच के ऊपर बैठे हुए नेतागण और इस मंच के ऊपर बैठे हुए नेतागण, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः राम राम नमस्कार करता हूँ और आप लोगों से भाइयों यही अपील करता हूँ, इस मुंह की सरदारी से भाइयों यह अपील करता हूँ कि आप इस देश के विकास के अंदर अपनी भूमिका को अदा करें, कमल का बटन दबाएं। भाइयों, हर वर्ग के लिए समान रूप से विकास के दरवाजे खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करता है। किसी को पीछे नहीं रहने देता, बिना भेदभाव के ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है या जिसकी कोई सोच है, वो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है जो बिना भाइयों भेदभाव के लोगों को विकास की चिंता करता है। तो आइए हम सब भी इसमें मिलकर के इस मेवात के विकास के अंदर अपना योगदान देने का काम करें। जो पिछले बार आप लोगों ने राव साहब को वोट दिया, उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट देने का काम ये मेवात के लोग करें जितना काम भाइयों यहाँ पर राव साहब ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आप राव साहब को चौथी बार भाइयों लोकसभा में भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।